new topic. And the topic today is communicable and non-communicable diseases. Okay. We have discussed this topic earlier during our routine biology classes. Now the point is the topic is communicable and non-communicable diseases, right? And non-communicable diseases. Now अभी इस टॉपिक पे जो एक मतलब टिपिकल क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो ये रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. बट इट इज अप टू द एग्जामिनर, ठीक, इफ दे वांट टू गो फर्दर तो वो कम्युनिकेबल डिसीजेस में से कुछ भी कम्युनिकेबल डिसीजेस आपको पूछ सकते हैं. देयर आर सो मेनी कम्युनिकेबल डिसीजेस. फॉर एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आप कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जाम्पल बता देंगे मुझे? कोरोना वायरस. यस, वेरी गुड. सो वी विल समराइज इट वायरल डिसीजेस. ठीक है, वायरल डिसीजेस, नॉट ओनली वायरल डिसीजेस. ठीक है, और कौन सा हो जाएगा अदर देन वायरल डिसीजेस? बैक्टीरियल डिसीज, सार्स, बैक्टीरियल डिसीज और माइक्रोबियल इन्फेक्शन. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. अगर मैं इन जनरल बात करूं, वी शुड टॉक इन जनरल. सो कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स द इन्फेक्शियस डिसीजेस. So what does it mean? Infectious means they can spread from one person to other person. Is it clear? Generally with the help of agent. That agent is called vector. क्या बोलते हैं इसको? Vector. अगर बात करें प्री एग्जाम्स की तो ये वेक्टर इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट इन प्री एग्जामिनेशन. दे में आस्क कि जैसे मलेरिया का वेक्टर क्या है? ठीक है, मलेरिया इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस. मलेरिया का वेक्टर इज प्लाज्मोडियम. ठीक है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. राइट. और दे में आस्क कि आपके पास होता है वी कैन से काला आजार. तो फिर काला आजार का वेक्टर क्या है? विल टेल मी? सैंड फ्लाई. राइट. सो ये इस तरह के क्वेश्चन प्री एग्जाम्स में पूछते हैं. मेन एग्जाम के लिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दैट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. हमारे टिपिकल बायोलॉजी क्लासेस में वी हैव कवर्ड द कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बिकॉज इट्स अ टॉपिक मतलब इन योर पेपर 2 सेक्शन बी सिलेबस. सो मैं आज यहाँ पे इसको दोबारा से डील करता हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक. राइट, क्लियर है बात? चलेंगे. अगर मैं बात करूं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मींस नॉन इन्फेक्शियस. These are non-infectious. They will not spread from one person to other person, but they are caused by lifestyle factors or genetic factors. ये आइदर जेनेटिक है या लाइफस्टाइल से हो रहा है. क्लियर है बात? है ना. एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो इजी रहेगा. एग्जाम्पल क्या आएगा नॉन कम्युनिकेबल का? डायबिटीज, और क्या बोल सकते हैं? हाइपरटेंशन. क्लियर? दिस काइंड ऑफ डिसीजेस आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. और बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी, for example hypothyroidism. So there are
डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जैसे मिक्सिडिमा, क्रिटिनिज्म, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, राइट. So the first thing to study about communicable non-communicable diseases is the difference between non-communicable and communicable diseases. So it is our first expected question. ठीक है. Okay, so what will be the question? So the question will be, write difference between communicable and non-communicable diseases. Now the point is, if we are expecting a mains question and we are preparing for the main examination, so the first point is, for every question you should make an structured answer. So इसमें क्या होने वाला है कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा डिफरेंस आ रहा है, so it will come for 6 marks. ठीक है. So you have to write in approximately 100 words. Clear to everyone? Okay. So जहां पे भी डिफरेंस टर्म अगर एग्जामिनर यूज कर रहा है, डिफरेंस, okay, so directly you can write in a table form, especially for the 6 marker. Directly you can write in table form. No need to write any introduction, no need to write conclusion, no need to write a body separately. You can just make a table and write the differences for 6 marks. You will score very good marks. And these will be the question where you can score very good marks. Out of 6 marks, you can fetch 5 marks or even 6 out of 6, right? So इसमें आपको difference लिखना है directly. So let me write the answer. Okay, so answer will be, on the one side we will write the communicable diseases, and on the other side we will write the non-communicable diseases. And what will we do? We will draw a line over here, right? Clear है? तो हम डिफरेंस लिखना चालू करेंगे. अभी डिफरेंस मुझे आप लोग ही बताने वाले हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक. अभी यहाँ पे जब भी डिफरेंस लिखेंगे, नंबरिंग नहीं करना है, जस्ट मेक अ बुलेट और एरो, ओके, और डैश, एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? टेल मी. Communicable disease are infectious disease. Very good. These are infectious diseases. Okay. Or non-communicable? Non-infectious diseases. We are writing a GS question. So always remember, जितना simple language में लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, उतने बढ़िया marks मिलेंगे. आपको कोई भी अपना टेक्निकल नॉलेज नहीं दिखाना है. इवन इफ यू बिलोंग टू बायोलॉजी फील्ड और यू आर अ डॉक्टर, देन ऑल्सो आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल डिफरेंसेस ही लिखने हैं, राइट? तो ये इन्फेक्शियस है और ये नॉन इन्फेक्शियस है. नंबर 2 इज, ठीक है, कोई और बोलेगा? बताइए. नो वन? ओके. Sir, communicable diseases spread by any kind of contact. Okay, spread by contact and vector. Spread by मतलब ये अपना contact through vector. ठीक है, क्लियर है? अभी इसमें क्या लिखेंगे दूसरा? They spread by a do not spread. Okay, do not spread. These diseases do not spread. Okay, next, ये यहां पे caused by पैथोजन. एक कोई यहां पे क्या आएगा?
पैथोजन रहेगा जिससे डिसीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मलेरिया हो रहा है तो किससे होगा? प्लाज्मोडियम से। क्लियर है ना? काला आजार हो रहा है तो किससे होगा? लिश्मानिया। ठीक है, इसलिए लिश्मानियासिस बोलते हैं उसको, राइट। या अगर आपका क्या है यहाँ पे कोविड-19 है तो बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। और एनी जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो एक कोई पैथोजन से होने वाला है, बट ये यहाँ पे क्या रहेगा? मतलब कॉज्ड बाय लाइफ स्टाइल डिसीजेस, मतलब लाइफ स्टाइल और क्या? जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स को है डिसीज तो आपको होने के चांसेस है। तो ये इस तरीके से हो रहा है। अभी क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल्स आएंगे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीजेज में? मलेरिया, टाइफॉइड, और अगर आप इस बार आंसर लिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जरूर आप ना कोविड-19 लिखिए। ठीक है, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी डिसीजेस, यू कैन राइट देयर नेम्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ओरली डिस्कस कर लें तो बताइए आप लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस में ट्यूबरक्लोसिस, क्लियर, पोलियो, डेंगी, इबोला, निपा, जो भी डिसीजेस, जापानीज एंसेफेलाइटिस जो स्प्रेड हो रहे हैं, जिन डिसीजेस का एपिडेमिक हो रहा है, पैंडेमिक हो रहा है, they all are communicable diseases. Because of that we are so much afraid with COVID-19. Why? Because कि spread होगा ना एक से एक में, अगर spread नहीं हो रहा होता तो कोई भी वरी नहीं होता। Got the point? यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? All the type of cancers, they are non-infectious, non-communicable. They will not transmit from one person to other person. Clear? But from parents to their children they can be transmit. They can transmit. Okay, that's why we are calling them genetic predisposition. और एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे? डायबिटीज, अभी बताया मैंने आपको। और एग्जाम्पल क्या है? हाइपरटेंशन, एंड देयर आर सो मेनी अदर डिसीजेस। और बताते जाएंगे मुझे। डू यू वांट टू ट्राई? सजेस्ट करेगा कोई मुझे? सिंपल डिफरेंस। कम्युनिकेबल डिसीजेस शॉर्ट स्पैन के लिए होती है। यस जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। या कम्युनिकेबल में लिखो, मतलब कि शॉर्ट स्पैन और एक्यूट, उसके लिए प्रॉपर टर्म क्या है? द एक्यूट डिसीजेस। ठीक है, मतलब ये क्या होंगे? मतलब कुछ समय में ठीक हो जाएंगे, जबकि ये क्या होते हैं? दीज आर द क्रॉनिक डिसीजेस। क्लियर? These are the chronic diseases. The other thing is the curable. मतलब क्या है इसका? कि अगर हम इनके लिए मेडिसिन यूज करेंगे, स्पेशली एंटीबायोटिक, विथ एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक है वो अगेंस्ट बैक्टीरिया होती हैं, और एंटीवायरल एटसेट्रा, या अगर वायरस से इन्फेक्शन हुए तो एंटीवायरल ड्रग, अगर मलेरिया से हुआ है तो एंटी मलेरियल, अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो एंटी ट्यूबरकुलर। तो इस तरह से आप जो भी ड्रग्स दोगे उससे ये जो डिसीज है इनमें 100% क्योर हो जाता है। डिसीज ठीक होने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती। बट ये क्या है? नॉन क्यूरेबल, मतलब ये डिसीज कभी भी ठीक नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। आप डिसीज को सबसाइड कर सकते हो, ठीक है, बट इट विल रिमेन इन योर बॉडी फॉर एवर। अगर आपको डायबिटीज अगर आपको हो गया है, वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, फॉर एवर अ डायबिटिक। आपको पूरी जिंदगी भर जो डायबिटीज के लिए आपको मेडिसिन लेनी है वो लेनी पड़ेंगी, जो आपको डाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रहेंगे। वैसे ही अगर आपको हाइपरटेंशन हुआ तो हुआ। गॉट द पॉइंट? बहुत ही कम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जो कि क्यूरेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोसिस हो गया है तो ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। गॉट द पॉइंट?
लेकिन हम डिफरेंस में लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगला पॉइंट और कोई बताएंगे? डू यू वांट टू ट्राई मोर पॉइंट्स? देयर आर मोर पॉइंट्स। नो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा कि कोई बच्चे के पेरेंट्स को मलेरिया होता था इसलिए बच्चे को भी मलेरिया होने लगा। यू विल नॉट फाइंड दिस। व्हाई? क्योंकि ये तो किससे हो रहा है? मस्कीटो बाइट से, प्लाज्मोडियम से हो रहा है। पेरेंट्स को हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि कोई बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स को मतलब क्या था, कैंसर था, तो बच्चे को भी चांसेस रहेंगे। डायबिटीज था तो बच्चे को भी चांस रहेंगे डायबिटीज के। गॉट द पॉइंट? ठीक है, मतलब अभी क्या डिफरेंस है? और कोई डिफरेंस? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है क्या 6 मार्क का आंसर लिखने के लिए? ओके, यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं अपन, कैन कॉज epidemic और पैंडेमिक। ओके, दीज आर, और जबकि यहां नॉन कम्युनिकेबल में क्या है? दीज आर जनरली एंडेमिक डिसीजेस। इसका मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है वो उनका एपिडेमिक नहीं आएगा कि मतलब एकदम से बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने लग गए। इट इज नॉट सो। जैसे इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, बट वो वन डे में नहीं हुआ है। धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोग डायबिटिक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, वो अलग से टॉपिक है। गॉट द पॉइंट? सो ये अगर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में अगर आपको सिंपली क्या आता है, डिफरेंस आता है, तो यू कैन राइट इन दिस वे। ये आपका मतलब यहाँ पे आंसर पूरा हो जाएगा। बात सब लोग को क्लियर है क्या? कितने पॉइंट हो गए अगर मैं काउंटिंग करूं तो? आई हैव मतलब 8 पॉइंट्स, मुझे 6 मार्क्स में लिखना था, तो ऑलमोस्ट 100% मार्क्स यू विल गेट। अगर एग्जामिनर का मूड नहीं है 6 आउट ऑफ 6 देने का, तो वो आपको 5 आउट ऑफ 6 दे देगा, बट यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। क्लियर नाउ? बट अगर आपके सिलेबस में है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, सो अभी इसके बाद फर्दर क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आई विल टेल यू। तो हम इसको मतलब क्या सेपरेटली पढ़ते हैं। एक टॉपिक लेते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, तो हम पहले अलग से एक टॉपिक लेते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब यहाँ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में क्या क्या बातें हैं देखिए। जो बातें मैंने आपको अभी यहाँ पे लिखा दी है कि दीज आर द इन्फेक्शियस डिसीजेस, दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, their course of illness is short or they are the acute diseases. They spread with the help of vector or fomite or droplets. जैसे अगर कोरोना वायरस है उसका कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन कैसे स्प्रेड हो रहा है? ड्रॉपलेट से और फोमाइट से। फोमाइट क्या होता है? कोई भी हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे आपका मोबाइल फोन, अगर कोई कोरोना वायरस वाला अपना मोबाइल फोन पकड़ता है तो उसके मोबाइल में वो वायरस लग जाएंगे, और वो मोबाइल से अगर कोई और बात करता है तो वो उसे स्प्रेड हो जाएगा। तो ये कैसे स्प्रेड हो सकते हैं? वेक्टर से भी हो सकते हैं, फोमाइट से हो सकते हैं, ड्रॉपलेट से हो सकते हैं, वाटरबॉर्न डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे टाइफॉइड है वाटरबॉर्न है, ठीक है, पोलियो है वाटरबॉर्न है, देयर आर सो मेनी वाटरबॉर्न डिसीजेस। ठीक है, तो ये इस तरह से कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में जो हमने जनरल टॉक्स किए वो यहाँ पे सब आ जाएगा। इसके अलावा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मतलब इसमें लिखिए, मतलब आप देखिए एंटीबायोटिक्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा आप लोग जरा, है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब लिखिए एंटीबायोटिक्स had proved to be very effective in dealing with communicable diseases.
ठीक है. However, now we are moving in post antibiotic era. Okay, discuss. इस टाइप से क्वेश्चन आएगा. मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर ये डिस्कस लिखा होता है तो व्हाट डज इट मीन, बताना चाहेगा कोई? व्हाट डज इट मीन अगर डिस्कस है तो? आपको इस आंसर में फेवर एंड अगेंस्ट दोनों टाइप के पॉइंट्स लिखने हैं, राइट? तो आप क्या करोगे कि इसको मतलब एलेबोरेटली डिस्कस करोगे, मतलब इसमें आपको जो क्रिटिसिज्म एंड सब चीजें जो है मतलब इसमें इक्वली चलेंगी. अगर इसकी जगह आता है एक्सप्लेन तो सिंपली आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, या अगर आता है क्रिटिसाइज तो जो स्टेटमेंट है उसे आप सिर्फ क्रिटिसाइज करोगे. बल्क ऑफ द पार्ट विल बी क्रिटिसिज्म ओनली. गॉट द पॉइंट? सो अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक कब डिस्कवर हुआ है. यू ऑल नो कब हुआ है? 1927. क्लियर है? Am I audible? Say yes or no. Yes. Okay. So 1927 में पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था. किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Alexander Fleming. ओके राइट. सो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेनिसिलिन किससे मिलता है? फंगस से मिलता है. फंगस का नेम क्या है? पेनिसिलियम नोटेडम. ये आपके लिए सब प्री के क्वेश्चंस हैं, या आपको मेंस में ये 3 मार्कर में आ सकते हैं. क्लियर है बात? लेकिन ये 1927 से पहले का जो पीरियड है जब एंटीबायोटिक नहीं था, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्री एंटीबायोटिक एरा. मैं इस टॉपिक पे बहुत बार बात कर चुका हूं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इस पे हमेशा ही क्वेश्चन एक ड्यू रहता है. अगेन जब से कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, सो वी नो वी डू नॉट हैव एनी ड्रग फॉर द कोरोना वायरस. नो वायरल ड्रग इज इफेक्टिव. थोड़ा बहुत काम चलने के लिए रेमडेसिविर या कुछ बोल रहे हैं हम, दे आर नॉट मतलब ना कि अपना एक्चुअली द ड्रग्स ऑफ द कोरोना. दे आर नॉट एक्चुअली द ड्रग्स ऑफ कोरोना. व्हाट द पॉइंट? 1 मिनट आप सिर्फ ना 1 मिनट मतलब होल्ड करिए. ओके, गॉट द पॉइंट. तो ये वाला जो मतलब अभी यहां से लेके 2010 तक का जो पीरियड है, मतलब इस पीरियड को कहा जाता है एंटीबायोटिक एरा. क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक एरा. बिकॉज 2010 में एक न्यू मतलब क्या बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था NDM1, या उसको बोलते हैं न्यू दिल्ली मेटालो 1. जिसको नहीं पता लिखेंगे न्यू दिल्ली मेटालो 1. तो न्यू दिल्ली मेटालो 1 जो है उसको बोलते हैं सुपर बग. सुपर बग का मतलब क्या है? सुपर बग का मतलब है कि ये कोई भी नॉन एंटीबायोटिक से इफेक्टिव नहीं है. गॉट द पॉइंट? 2010 के बाद का इसलिए टाइम जो है उसको हम बोलते हैं कि वी आर मूविंग इन पोस्ट एंटीबायोटिक एरा. पोस्ट एंटीबायोटिक एरा. What the point? So what does it mean कि आपको आंसर में सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है कि earlier we did not have the antibiotics, so the mortality rate was very high with the infectious diseases. The burden of infectious disease was very high, but with the discovery of penicillin in 1927, the mortality rate of the infectious diseases decreased. Okay, but now again we are moving in the post antibiotic era, so it is expected that in the coming future the mortality rate because of the infectious disease will rise. Got the point? So ये सब चीजें हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. So अगर आपको अलग से कम्युनिकेबल डिसीज पे क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा
Meanwhile, in all the developed countries, ओके, मतलब इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये वाले में भी हम पॉइंट में सब बात कर चुके हैं, इन डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज द बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज लेस. ठीक है, अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की, स्पेशली यूएसए, कनाडा, या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड ऑल, सो ये सब कंट्रीज में आपके पास कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन कम है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब एंटीबायोटिक्स, गुड एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ गुड हाइजीन, they are adopting the good hygiene, उनका ड्रिंकिंग वाटर सेफ है, 100% वो ओपन डिफिकेशन फ्री है. ठीक है, मतलब उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, ODF. तो 100% ODF है कंट्री. सो नाउ अगर आपको अलग से कम्युनिकेबल डिसीज में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे हैंडल कर लेंगे. ठीक है, जो आएगा वो यही आएगा कि डेवलप कंट्री वर्सेस डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग पे आएगा या एंटीबायोटिक पे आएगा. सेकेंड टॉपिक इज नॉन कम्युनिकेबल. अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तो जितने कम्युनिकेबल डिसीज है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डायरिया यानी कि अपना कॉलरा, या फिर कुछ भी पोलियो, वो सारे डिसीज पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज कि आपके प्री के सिलेबस में भी वो था, तो मेंस में वो एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी. गॉट द पॉइंट? तो आपको वो उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. अभी क्या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ना है हमको, तो नॉन कम्युनिकेबल पे भी अलग से क्वेश्चन मतलब ना आपको आ सकता है. क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं. पहला पॉइंट कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जो मतलब ना इनका बर्डन जो है, इट इज मोर इन डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, तो मोर इन डेवलप्ड कंट्रीज. क्लियर है पॉइंट ये कि ये डिसीजेस का बर्डन डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ नंबर ऑफ केसेस rising in developing countries like India. क्लियर है क्या सबको ये बात कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट नाउ मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कम्युनिकेबल का बर्डन तो अभी भी हाई ही है, बट हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल का बर्डन भी बढ़ना चालू हो गया है. वी ऑल नो इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल. नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव केसेस भी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ. नंबर ऑफ कैंसर केसेस भी राइज हो रहे हैं. और जो बहुत सारे जो मतलब अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, रिमेटॉइड मतलब क्या बोलते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स. ठीक है, ये सारे के सारे डिसीजेस जो है, इनका बर्डन अभी हमारे ऊपर बढ़ रहा है. गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो इंडिया में अभी न, इसीलिए हमने क्या किया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए भी हमने अपना प्रोग्राम चालू किया. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए शॉर्ट फॉर्म है एनसीडी. तो हम अपने क्या कर रहे हैं, एनसीडी क्लिनिक्स अपने हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं. वहां पे हम उनको 1 मंथ डोज मतलब उनको देते हैं. जो भी पेशेंट आ रहा है, मतलब सपोज करो कि 5 तारीख को आया महीने की, तो 5 तारीख को हम उसको अगली 5 तारीख तक के लिए 1 मंथ का पूरा मेडिसिन दे देंगे, चाहे डायबिटीज का है, चाहे हाइपरटेंशन का है, कुछ भी, बिकॉज कि ये तो उनको रेगुलरली मेडिसिन लेनी है. ठीक है, तो इसलिए हमारा एनसीडी प्रोग्राम चल रहा है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में कोई अलग से क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, तो आप लोग लिख पाएंगे उस पे आंसर. अगर कोई डाउट है तो पूछिए. नो डाउट? नो डाउट? डन है सर? और क्या क्या लिखेंगे इसमें, ये बर्डन के अलावा इंडिया में? देखिए, जो उसका बेसिक नॉलेज हमने लिया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर दोज डिसीजेज
which cannot spread from one person to other person, but they are caused due to bad lifestyle or genetic predisposition. Got the point? Okay, they are not curable, but they are treatable. उनका इलाज करके उनको रख सकते हैं हम, मतलब उनको हम पूरे लाइफ लॉन्ग हम उनको जो कैरी कर सकते हैं. Clear? They do not spread from one person to other person. Thus, मतलब epidemics or pandemics are not possible, but they remain endemic in the country. They are more in the developed countries because of bad lifestyle. They are less in the developing countries. ठीक है? Clear? But now the developing countries are also experiencing the मतलब के surge in the number of new cases of non-communicable diseases. For example, India is now a diabetic capital of the world. ठीक है? तो ये सब तो आपके पास बेसिक कंटेंट है ही ना. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइट वन आंसर. मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अलग से कुछ क्वेश्चन आया तो आप लोग कुछ क्वेश्चन सर्च करिए. अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो हम यहाँ लाइव क्लासेस में ही उसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे. समझ गए आप लोग? यस. हाँ, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग. अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. उसके लिए आपको एवरी डे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एवरी डे. गॉट द पॉइंट? तो ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज का टॉपिक, इसे मैं क्लोज कर रहा हूं.